तो उस पर्टिकुलर चीज को एक तरीके से बहाना बनाएंगे कि हमने 6 एयरबैग्स डाल दिए, अब आप जो है हमें 40 50 60 70 वटेवर हजार रुपए ज्यादा दो। जब 3 सिलेंडर होता है, बराबर सीसी होते हैं, तो एक सिलेंडर का ओवरऑल साइज बड़ा होता है। हेलो दोस्तों, सो आप लिख के ले लो मेरे से कि बलिनो का प्राइस पक्का पक्का इंक्रीज होने वाला है बहुत जल्दी। देखिए बेसिकली जो है स्विफ्ट लॉन्च हो चुकी है और वो बहुत ही क्लोज प्राइस में लॉन्च हुई है बलिनो के। अब आपको ये चीज़ पता होगी कि स्विफ्ट अलग डीलरशिप नेटवर्क से बिकती है, अब बलिनो अलग से मिलती है। लेकिन द थिंग इज कि जो नेक्सा डीलर्स है जो बलिनो बेचते हैं वो भी काफ़ी शहरों में है, टीयर 2 सिटीज़ में भी हैं। तो इस वजह से आपको इस टाइम क्यों बलिनो पे जाना चाहिए और क्यों, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्विफ्ट में थोड़ी सी बेहतर है बलिनो से, लेट्स सी इन दिस वीडियो। मैं हूं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइव एंड लेट्स स्टार्ट। बलिनो लेनी चाहिए कि स्विफ्ट लेनी चाहिए अगर आप अभी ले रहे हो तो। देखिए इस वीडियो में मैं फ्रॉन्क्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रॉन्क्स के बारे में आप बहुत सिंपल सी चीज़ जान लो कि जो अंदर से फ्रॉन्क्स है वो बलिनो ही है। उसमें मेन चीज़ क्या करी है कि उसका सस्पेंशन ट्रैवल बढ़ा दिया है, ऊंची कर दी है, और उसका जो शेप है वो ग्रैंड विटारा जैसा दे दिया है। उसके उन्होंने पैसे ज़्यादा ले लिए, ठीक है। वो बिल्कुल डिट्टो सेम गाड़ी है, डिट्टो सेम प्लेटफॉर्म है, सब कुछ डिट्टो सेम है बलिनो का, इनसाइड अंदर से तो बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। तो मैं फ्रॉन्क्स जो एक तरीके से बलिनो क्रॉस है उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज स्विफ्ट और बलिनो बिल्कुल कांटे की टक्कर पे हैं और फ्रॉन्क्स आपको उस तरीके की डिजाइन चाहिए तो आपको ऑब्वियसली पे ज्यादा करना पड़ता है। अब सबसे मेन चीज क्यों मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को बना रहा हूँ वो ये है कि स्विफ्ट हमारी जो बेस मॉडल स्टार्ट होता है वो होता है 6.5 लाख रुपीज से और बलिनो का 6.6 लाख रुपीज, मतलब लिटरली 10-15 हजार रुपए का बेस मॉडल में फर्क है। और इवन टॉप मॉडल में भी 9.5 तक स्विफ्ट जाती है और 9.8 तक बलिनो जाती है एक्स शोरूम। तो उसमें आपका 30-35 हजार रुपए का फर्क आएगा। इस पर्टिकुलर फर्क में आपको ये चीज पता चलेगी कि स्विफ्ट में ऐसा क्या है कि वो इतनी क्लोज है बलिनो के, और आपको बेस मॉडल लेना चाहिए या फिर जो टॉप मॉडल लेने के लिए इन पर्टिकुलर गाड़ियों में से कौन सी लेनी चाहिए, और क्या ये गाड़ियां बिल्कुल सिमिलर है कि थोड़ी इसमें अलग चीजें हैं कि नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेस ऑब्वियस चीज कि हार्टेक प्लेटफॉर्म जो मारुति का आया है वो ही लगा है बलिनो और स्विफ्ट में। दोनों का बस साइज अलग है लेकिन प्लेटफॉर्म डिट्टो सेम है। डिट्टो सेम का मतलब ये कोई बुरी चीज नहीं है। अब मैं आपको बताऊं क्यों। बहुत से लोगों को ऐसा चीज लगती है कि जो बलिनो है, क्योंकि वो पुरानी बलिनो जैसे दिखती है तो वो फेसलिफ्ट है, आज तक भी लोग समझते हैं, और स्विफ्ट भी। ये दोनों न्यू जनरेशन कार्स हैं। न्यू जनरेशन कार्स का मतलब ये होता है कि ये फेसलिफ्ट नहीं है। इवन बलिनो भी लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट डाल के R&D करके बनाई थी, और स्विफ्ट भी जो है काफी ज्यादा R&D करके बनाई है। उसमें करा क्या है, जो पुराना वाला प्लेटफॉर्म था, व्हील बेस वगैरह तो सेम रखा है, ठीक है, क्योंकि वो 4 मीटर से बहुत ज्यादा लंबी नहीं कर सकते बलिनो में। लेकिन जो ओवरऑल आपका अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील है, हाई स्ट्रेंथ स्टील है, उसकी जो री इंजीनियरिंग करी है प्लेटफॉर्म में, ठीक है, उसके पर्टिकुलरली पैसे हैं बलिनो और स्विफ्ट में जो नई वाली आई है। तो ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी रीडिजाइन नहीं करा गया है, टफन नहीं किया गया है, टफन करा गया है। पुरानी वाली बलिनो से आपको मार्क्ड इंप्रूवमेंट मिल जाएगा इवन स्विफ्ट में भी, अगर आप नई वाली से कंपेयर करेंगे तो बेसिकली फर्क तो है, लेकिन वो कितना फर्क है, ठीक है, वो जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है वो कितना स्टिफ करा गया है वो आपको एक प्रॉपर भारत एंड कैब की रेटिंग के बाद ही पता चलेगा। उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये 100% सर्टेन है कि अगर पहले वाली बलिनो सिर्फ 2 स्टार हुई तो ये 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, मतलब वो ज्यादा ही होगी उससे। सेफ पहले से ज्यादा ही है। अब वो कितनी ज्यादा सेफ है वो आपको क्रैश टेस्ट के बाद पता चलेगा। तो अगर सेम प्लेटफॉर्म पे है तो क्या सेफ्टी में फर्क है। देखिए सबसे मेन फर्क ये है कि स्विफ्ट में बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स आ रहे हैं, और बलिनो में 100% ये कुछ टाइम में, कुछ महीनों में ये अपडेट आ जाएगा 6 एयरबैग्स वाला, मार्क माई वर्ड्स। क्योंकि जब वो प्राइस बढ़ाएंगे तो उस पर्टिकुलर चीज को एक तरीके से बहाना बनाएंगे कि हमने 6 एयरबैग्स डाल दिए, अब आप जो है हमें 40 50 60 70 वटेवर हजार रुपए ज्यादा दो, ठीक है। दूसरी चीज ये है क्योंकि बलिनो बड़ी है, इस वजह से बलिनो लगभग 40 किलो भारी है। स्विफ्ट टॉप मॉडल 920 किलो के आसपास है, तो बलिनो का टॉप मॉडल 960 किलो के आसपास है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेट में फर्क। दोनों लगभग जो है वो 1000 किलो से नीचे। तो हम कर लेते हैं दूसरी चीज में फर्क। जो मेन फर्क है वो है राइड एंड हैंडलिंग में। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आपको चूज करना है एज ए कस्टमर कि आपको ज्यादा बॉडी रोल चाहिए या आपको ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, ठीक है।
163 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस स्विफ्ट में है, 170 मिलीमीटर का बलिनो में है, और एग्जैक्टली उसी तरीके से बलिनो को जब आप ऐसे मोड़ोगे तो आपको जो बॉडी रोल फील होगा उससे कम आपको स्विफ्ट में फील होगा। मतलब स्विफ्ट जब जो है मुड़ती है तो एकदम ऐसे खटाक से ऐसे करके मुड़ती है, ठीक है। बलिनो में क्या है, ऐसे थोड़ा सा रोल करके ऐसे मुड़ेगी, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू कार्स। अगर आप चला के भी देखोगे तो आपको पता चलेगा बॉडी रोल में। बाकी अगर आप जो है हैंडलिंग की बात करोगे तो जो स्टीयरिंग है वो दोनों मारुति कार्स में जो पुराना एक दिक्कत थी कि रिटर्न नहीं होता था। अभी मैंने नई वाली बलेनो चलाई थी तो उसमें रिटर्न हो रहा था, और जो नई वाली स्विफ्ट है उसमें भी यही चीज है। लेकिन एक जो फील और फीडबैक है वो अभी भी एक तरीके से कह लो नम है। तो स्विफ्ट में मेरे अकॉर्डिंगली ज्यादा फील एंड फीडबैक वाला स्टीयरिंग देना चाहिए था। देखिए वे अप हो जाता है, अगर आप 80-100 की स्पीड में चलाओगे तो आप स्टीयरिंग पे जब वेट देखोगे तो आपको लगेगा दोनों गाड़ियों में कि ठीक ठाक वेट आ गया है स्टीयरिंग में। लेकिन आपको रोड के जो इम्परफेक्शंस होते हैं, फिर रोड कैसा बिहेव कर रही है, वो आपको दोनों स्टीयरिंग में पता नहीं चलेगा, वो फीडबैक नहीं आता है। सो दिस इज अ डिफरेंस, क्लियर डिफरेंस। स्विफ्ट पॉइंटी ज्यादा है, बलिनो थोड़ी सी रोल करके सजाती है, ठीक है। अब देखिए ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस में बलिनो में ये चीज अच्छी हो जाती है कि अगर आप 1, 2 या 3 लोग चलने वाले हो तो स्विफ्ट में बैठ के आपका ग्राउंड क्लियरेंस 163 से थोड़ा सा और कम होगा, लेकिन ज़्यादा कम नहीं होगा। लेकिन अगर आप 4 या 5 लोग बैठ के चलते हो तो आपको बलिनो लेनी चाहिए। अगर आप हाईवेज पे ज़्यादा ट्रैवल करते हो जिसमें आप पूरी फैमिली पूरा भर के चलते हो बूट वगैरह, तो सोचिए आप 170 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी को अगर आप जो है बैठोगे तो वो उतनी नहीं दबेगी जितनी 163 मिलीमीटर वाली गाड़ी दबेगी, ठीक है। तो फुल लोड पे बलिनो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस दे देगी। एक स्पीड ब्रेकर्स वगैरह से जो है आप सही से निकल जाओगे फुल लोड पे, कि वो जो 7 मिलीमीटर है वो वहाँ काम आएंगे। 5 लोग बलिनो और उससे कम लोग 2-3 लोग तो स्विफ्ट। अब हम कर लेते हैं बात इंजन परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी की। देखिए ये चीज़ तो लोगों को पता है कि स्विफ्ट का जो बेसिकली इंजन है वो 3 सिलेंडर हो गया है। तो बलिनो का इस टाइम जो इंजन चल रहा है आपका उसमें 4 सिलेंडर है, और अगर आप हायर आरपीएम्स पे जाओगे तो उसका रिफाइनमेंट कुछ भी कर लो 3 सिलेंडर से बेटर ही होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्विफ्ट के बाद जो है कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। स्विफ्ट के पास है एक पर्टिकुलर चीज़ जिसको कहते हैं मिड रेंज। तो लो एंड और मिड रेंज में आपको जो 3 सिलेंडर है वो ज़्यादा बेटर लगेगा चलाने में। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ क्यों। जब 3 सिलेंडर होता है बराबर सीसी होते हैं तो एक सिलेंडर का ओवरऑल साइज बड़ा होता है, तो उससे जो है वो आप लो आरपीएम से बेटर टॉर्क निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात यह है कि जो बलिनो है वो 6000 आरपीएम पे निकालती है 90 पीएस, और जो स्विफ्ट है वो 81 पीएस तो निकालती है लेकिन वो 5700 आरपीएम पे निकालती है। मतलब वो पहले आरपीएम पे जो है वो ज़्यादा पावर निकाल रही है। तो बेसिकली अगर आप जो है वो स्विफ्ट और बलिनो दोनों को शहर में चलाओगे, मतलब लो स्पीड ट्रैफिक में चलाओगे, तो आपको ये चीज़ फील होगी कि जो 1-1.5 हजार आरपीएम से गाड़ी उठती है वो स्विफ्ट थोड़ी बेटर तरीके से उठेगी, है ना, क्योंकि उस इंजन में उसी पर्टिकुलर चीज़ पे काम करा गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप बहुत खींच खींच के चलाते हो, है ना, जो मैक्सिमम लोग नहीं चलाते हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ लगेगी कि हाँ 5000 आरपीएम के ऊपर जो है वो बलिनो थोड़ा ज़्यादा वो दे रही है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ फील होगी कि 0 to 100 तो बलिनो का बेटर है। लेकिन जो रोल ऑन फिगर्स हैं, मतलब जो है 20 to 80 किलोमीटर पर आवर इन थर्ड गियर, ये आपको स्विफ्ट का बेटर दिखेगा। उसका एक और रीज़न है जो मैंने पहले आपको बताया था कि 40 किलो कम है, तो वो भी एक रीज़न आ जाता है। लेकिन कहाँ बलिनो वापस आती है, वो इस वजह से आती है कि जब आप बिल्कुल एक तरीके से कह लो कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं, अगर बिल्कुल स्लो स्पीड पे चल रहे हो, तो 4 सिलेंडर इंजन कभी कभी आपने देखा होगा कि सेकंड गियर से भी उठा देता है, ठीक है। 3 सिलेंडर में वो जडर होने लगता है। तो ये जो डिफरेंस है वो आपको दोनों में लग जाएगा। बलिनो बहुत लो आरपीएम, बहुत ही लो आरपीएम से बिना जडरिंग उड़ जाएगी, और स्विफ्ट में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, उतनी नहीं होगी जितनी आपको दूसरे 3 सिलेंडर इंजन में होती, क्योंकि ये इंजन बहुत ही बढ़िया है चलाने में। अब मैं आपको एफिशिएंसी में फ़र्क बता देता हूँ। देखिए बलिनो की अगर आप ARAI फिगर्स देखो तो 22.35 है किलोमीटर पर लीटर, और स्विफ्ट की है 24.8, ये मैनुअल का है, ठीक है। अब डिफरेंस जो है वो है 2.5 किलोमीटर पर लीटर का, ठीक है, ARAI नंबर्स में। जिसका मतलब क्या है, अगर आप शहर में बलिनो से 14 का एवरेज निकाल रहे हो तो आपका स्विफ्ट से 16 आएगा, और अगर आप हाईवे पे बलिनो से 20 का निकाल रहे हो तो स्विफ्ट से 22-22.5 का आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में अब आप खुद देख लो कि आपको इस पर्टिकुलर डिफरेंस से कितना फर्क पड़ता है, ठीक है।
तो अगर आप बिल्कुल 1-1 किलोमीटर देखने वाले हो तो आपको ऑब्वियसली स्विफ्ट का जो ज़्यादा नया इंजन है, ज़्यादा एफिशिएंट इंजन है, वो लेना चाहिए कि वहाँ पे 1.5-2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा रियल वर्ल्ड में भी, क्योंकि बलिनो भारी भी है। अब हम करते हैं बहुत ही ऑब्वियस चीज़ की बात, वो है स्पेस और स्पेशली बूट स्पेस। तो अगर आप बेसिकली देखें तो स्विफ्ट का 2450 मिलीमीटर व्हील बेस है और बलिनो का 2520। तो मतलब ये जो व्हील बेस का फ़र्क है, वो मेन फ़र्क है दोनों गाड़ियों में। मैंने जैसे पहले आपको बताया, अगर आप पूरी फैमिली लेके चलते हो तो आपको बलिनो लेनी चाहिए, क्योंकि बलिनो में मैंने खुद बैठ के देखा है कि 6 फीट के पीछे 6 फीट आराम से बैठ जाता है। स्विफ्ट में क्या होगा कि आपको 6 फीट अगर आगे बिठाया है तो पीछे 5 फीट 10 इंच बिठाना पड़ेगा, वरना उसके जो नीज हैं वो अगले सीट में घुस जाएंगे। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के स्पेस में। दूसरी चीज़ कहाँ पे डिफरेंस आ जाती है, वो है आपका बूट स्पेस। बूट स्पेस अगर आप स्विफ्ट का देखो तो 265 लीटर्स, जो 318 लीटर बलिनो के थोड़ा कम है। ठीक है, तो लगभग वो जो 40-50 लीटर हैं उसमें, जो मैंने आपको पहले बताया, अगर आप ट्रिप्स वगैरह पे जा रहे हो वहाँ पे आपको फ़र्क आएगा। लेकिन क्योंकि स्विफ्ट का जो बूट है इतना डीप है, अगर आप छोटे बैग्स रखोगे तो आपको अच्छा खासा सामान आ जाएगा। एज सच बहुत बड़ी कोई इशू नहीं है 2-3 लोगों के जो है ट्रिप के लिए। अब हम बात करते हैं सबसे मेन बात, वो है फीचर्स की बात। तो देखिए, फीचर्स जो हैं वो आपके 2 चीज़ों में डिवाइड होंगे। एक ये कि बेस मॉडल में कितने फीचर्स किस में क्या मिल रहा है, और दूसरा टॉप मॉडल में क्या मिल रहा है। तो पहले टॉप मॉडल से स्टार्ट कर लेते हैं। बेलिनो में इतनी चीज़ें हैं, मैंने आपको क्या बताया, 30-40 हज़ार का फ़र्क है, उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या है। आपको हेड्सअप डिस्प्ले मिल रहा है, आपको आर्म रेस्ट मिल रहा है, आपको 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, आपको टिंटेड ग्लास मिल रहे हैं, यूवी कट ग्लास बहुत ही प्यारे लगते हैं बलिनो के और काफ़ी हद तक आपकी हीट काट देते हैं। उसके बाद आपको जो डोर पैड्स हैं उसमें आपको सॉफ्ट टच लेदरेट मटेरियल मिल रहा है, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिल रहा है, और आपको ऑटो आईआरवीएम, मतलब अंदर वाला जो आपका डे एंड नाइट आईआरवीएम है वो ऑटोमेटिक मिल रहा है। ये स्विफ्ट में टॉप मॉडल में भी नहीं दिया। तो बेसिकली जो है वो टॉप मॉडल में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फीचर्स में। ठीक है, स्विफ्ट में अच्छी खासी कटौती करी गई है और ये मेरा सबसे बड़ा ग्राइप है स्विफ्ट से। मे बी स्विफ्ट का नाम इतना अच्छा है कि उसको लोग ले लें, लेकिन फिर भी आपको अगर टॉप मॉडल में जाना है तो थोड़ा सा जो है आप दिमाग लगाओ और बलिनो ही सही है। दूसरी चीज़ ये आ गई कि आपको बेस वेरिएंट में क्या मिलता है। यहाँ पे स्विफ्ट में ये चीज़ है कि आपको एक तो 60-40 स्प्लिट्स मिल रहा है बेस मॉडल से, दूसरा आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं एज स्टैंडर्ड, जो बलिनो में बाद में आ जाएंगे लेकिन प्राइस बढ़ के आएंगे। तो अभी अगर आपको बेस मॉडल लेना है जिसमें आपको चीज़ें लगवानी है, जैसे 6 एयरबैग आप आगे नहीं लगवा सकते बाहर से आफ्टर मार्केट, तो आपको सिर्फ थोड़ी सी बेटर पड़ेगी। लेकिन इनफैक्ट अगर आप बेस मॉडल में भी डिफरेंस देखते हो तो बलिनो में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको 185 सेक्शन का टायर मिलेगा, स्विफ्ट में 165 सेक्शन का मिलेगा बेस मॉडल में। तो ये तो बहुत ही बड़ी डिफरेंस हो गया एक तरीके से टायर्स में भी। आपको बलिनो में ना बदलवाने पड़े, लेकिन आपको स्विफ्ट में बदलवाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आप नॉर्मली देख लो तो जो बीच वाले वेरिएंट्स हैं उसमें लगभग लगभग जो है वो आपको थोड़ा सा बलिनो में बेटर मिल रही हैं चीज़ें, लेकिन जो डिफरेंस है वो उतना कुछ खास नहीं है। अब कर लेते हैं मुद्दे की बात। तो मुद्दे की बात ये है कि अगर आप बिल्कुल दिमाग से सोच के बैठे हो कि आपको जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा पॉइंटी गाड़ी चाहिए और जो बिना बहुत ज़्यादा बॉडी रोल के खट्टे से कट जाए, मतलब इधर उधर ऐसे ऐसे कट जाए, और दूसरी चीज़ अगर आपको 2-2.5 किलोमीटर एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए, तो आप स्विफ्ट की तरफ जा सकते हो। लेकिन बाकी मैक्सिमम पैरामीटर्स पे इस टाइम जो है वो बलिनो बेटर है। बेटर फैमिली कार है, बेटर ग्राउंड क्लियरेंस है, ज़्यादा फीचर्स हैं, ज़्यादा बड़ी है, और ओवरऑल जो है वो 4 सिलेंडर इंजन वगैरह भी उसमें आता है। तो आपको एक तरीके से कह लीजिए कि ज़्यादा शांत लगेगी वो चलाने में। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आप कौन सी गाड़ी चूज़ करोगे, आप किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हो, और उसके हिसाब से अगर कोई भी चीज़ बच गई हो तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर पूछना। मैं ऑलमोस्ट हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। बाय।